ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे प्रगटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रो सब ज्ञाता लखि के नमो समय सार सब भो शोभित निज अनुभूति युत चिदानंद भगवान सार पधारत आत्मा सकल पधारत जान सकल पधारत जान। आचार्य कुंद कुंद स्वामी विरचित महान ग्रंथाधिराज समय सार, जिसके लिए गुरुदेव श्री कहते थे तो अशरीरी होने का शास्त्र है। यह शास्त्र के लिए संबोधन रूप कहा है, अशरीरी होने का शास्त्र है। वास्तव में देखा जाए तो शास्त्र में तो कुछ ज्ञान है नहीं, ये तो पुद्गल है। फिर इस शास्त्र को अशरीरी होने का शास्त्र कहा, मतलब इस शास्त्र का जो प्रतिपाद्य विषय है, जिसकी ओर ये लक्ष्य लेके जाना है, जिसका ये परिचय कराना है, उसकी खबर पड़ने पर आज सुबह बात की कि सिमंदर परमात्मा विदेह क्षेत्र में है, बीज तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में है, किंतु मैं कहाँ हूँ? तो मेरे ख्याल में आता है मैं भरत क्षेत्र में हूँ। ये जो आचार्य जिस मोह के त्याग की बात इस कलश में कह रहे हैं, ये मोह अनादि का पाला हुआ, जिस पर्याय में गया है उस पर्याय में ही एकत्व अपनत्व मानकर रखा है। पर में अपनापन और अपने से अनजानपन। क्या किया है? पर में अपनापन और अपने से अनजानपन। जो अपना नहीं उसमें अपनापन और अपने की खबर नहीं। सुखी होने के उपाय की जो चर्चा आई है स्वाध्याय के अंतर्गत, उसमें भी एक प्रकरण आया, मैं कौन हूँ, जो छोटे दादा ने लिखी थी ना पुस्तक, उसमें एक लाइन, एक बहुत सुंदर बात लिखी थी, अपना होने से क्या होता है जब तक अपनापन ना हो। अपना होना और अपनापन होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। दृष्टांत ध्यान है, उस पर बहुत जाना नहीं है अपने को, पर आपको ध्यान होगा कि वो बालक गुम जाता है और उसी सेठानी के घर में पल रहा है और वो उसे नौकर की तरह ट्रीट कर रही है, लेकिन वो देखती भी है और देख के कभी कभी विकल्प भी आता, आज मेरा बेटा होता, इतने बड़ा रंग रूप से भी दिखता है। कोई कहे, पड़ोसी कहे कि अरे तुम्हारा लड़के जैसे दिखता, नाक नक से भी मिलते, तो तुरंत नकार दे। क्यों? क्योंकि उसने सोच रखा है तो कौन है, नौकर है, तो अनाथ है, ये मेरे कुल का नहीं है, इससे मैं अपना जुड़ान कैसे करूं, इससे जुड़ान करूं तो मेरी नीची हो जाती है, खबर नहीं है कौन। तो अपने पास तो है पर अपनापन नहीं है। आचार्य देव कह रहे हैं, हे जीव, हे संसार राशि, उस मिथ्यात्व परिणाम को सर्वथा छोड़ो। छोड़ने का अवसर कौन सा है? तो बोले वह अवसर यही है। अब ये जो अवसर की बात की गई, अवसर है इदानीम, यह अवसर है छोड़ने का। इस पर जोर देने की आवश्यकता है, क्योंकि जीव को स्वभाव से देखा जाए तो प्रत्येक जीव ही भिन्न लक्षण स्वभाव वाला है, ज्ञान दर्शन चेतन लक्षण स्वभाव वाला, पुद्गलादिक से भिन्न स्वभाव वाला। फिर जोर इस बात पर अभी क्यों दिया जा रहा है कि अभी छोड़ो? क्योंकि काम टालने की आदत तो अनादि की पड़ी है ना। क्या कह रहे हैं? काम टालने की। कभी ये अनुभव में आया होगा, जब हम स्वास्थ्य बिगड़ जाए और अस्पताल जाए
और 2-4 दिन एडमिट रहना पड़े, तो वहाँ भगवान याद आते हैं कि नहीं आते, स्वाध्याय भी याद आ जाता है कि नहीं आता है, धंधा नहीं आता याद, धंधे का तो विकल्प नहीं आएगा, लेकिन कदाचित थोड़ा बहुत पहले से जुड़ा होगा तो उसको ये याद आएगा, अगर मैं एक बार लौट के जल्दी जाऊँ तो जल्दी छुट्टी दो, यहाँ नहीं रहना चाहता, क्या करेगा, भगवान की याद आती है। और जैसे ही लौट करके आता है उसके बाद क्या होता है, इस शराबी जैसी हालत है। हमारे नाना जी की डायरी थी, उसमें उनके लिखे रहते थे संकलन, उसमें लिखा था रात को पी और सुबह को तौबा कर ली। समझ में आया सबको, आता होगा, तो बहुत सरल है। रात को पी, भाई आमरस की बात नहीं चल रही है, हाँ, और ठंडाई की बात भी नहीं है, रात को पी, समझ में आया क्या पी, रात को पी सुबह को तौबा कर ली, और रिंद के रिंद रहे और हाथ से जन्नत भी नहीं गई। क्या कहा, रात को पी और सुबह भगवान के पास आके था कान पकड़ते, आज के बाद हाथ नहीं लगाएंगे, देखेंगे नहीं उसकी तरफ, अरे मुझे तो अपना काम करना है, झंझट में नहीं फंसना। सुबह तौबा कर ली और फिर शाम हुई तो फिर कहाँ पड़े मिलेंगे कि वही नाली के किनारे, क्या, और फिर मन में सोचता है ये मजा भी मिल गया और वो मजा भी मिल गया, और फिर क्षमावाणी तो है ही अपने पास, मैं क्षामी दुखन बोलो, हाँ अपन अपनी, अरे यहाँ किसी की बात नहीं चल रही, ये तो ऐसा समझ लो टोडरमल जी ने कुत्ते का दृष्टांत नहीं दिया है, बस इतना ही है, कुत्ता नहीं कहा है, क्या कह रहे हैं, कुत्ता नहीं कहा है, ये इतनी सज्जनता है कि उनका इतना करुणा भाव है, पर समझाने वाले को समझ में आवे इतनी है बात, क्या कुत्ता नहीं कहा। एक पंचतंत्र है, का नाम तो सुना ही होगा, पंचतंत्र कहानियों की संकलन, लौकिक पुस्तक है। किसी राजा के 3 पुत्र थे जो बिल्कुल भी कहना चाहिए बुद्धि अल्प थी, पकड़ नहीं आता था, तो राजा ने कोई विष्णु शर्मा नाम का साधु था, पढ़ाने वाला था, उनसे कहा आप इनको जिस जिस प्रकार से विद्या में पारंगत करो, चाहो राज्य ले लो, क्योंकि ज्ञान बिना ये राज्य शोभा का काम नहीं है, कैसे संभालेंगे, और ये ऐसे अनपढ़ हैं, गंवार हैं, इन्हें देख देख कर मन दुखित होता है। तो विष्णु शर्मा ने जो उनको पढ़ाया था ना, उसने एक भी जो भी पढ़ाया उसमें कहीं पर भी एक भी कैरेक्टर कहानी का मनुष्य नहीं है, पूरी पंचतंत्र में एक भी कैरेक्टर मनुष्य नहीं है। वो पढ़ा किसको रहे, क्या कह रहे हैं, एक भी कैरेक्टर नहीं है, और पढ़ाया उसको, फिर वो पारंगत हो गए, क्या समझ के, पशु की कहानी की अपनी कहानी, मेरी कहानी, तुम्हारी कहानी, हमारी कहानी बड़ी बेरहम। आचार्य देव कहते हैं अब तो छोड़ो वो रोना, अब तो छोड़ो रोने का अवसर, रोना छोड़ने का अवसर कौन सा है, आनंद तो होने का अवसर कौन सा है, केवल इदानी ये अवसर है। पहले इस प्रकरण पे थोड़ा सा विचार करते, इस अवसर पर जोर देने के पीछे का कारण है, पहले ये विचार। इसके लिए अपन चलते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो चर्चा चल रही है, आदरणीय भाई सब ले ही रहे हैं, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। अब चूंकि वो आगे बढ़ जाएगी तो शायद ये प्रकरण वहां आए ना आए, एक दृष्टांत है, बस उसको लेके फिर समझते हैं इस अवसर की मुख्यता क्यों दी टोडरमल जी ने, क्या कहना चाह रहे। इस अवसर पे मोह को छोड़ो, क्योंकि जो बात आई थी ना कि एक इंद्रिय आदिक में तो शक्ति नहीं है और तू उपयोग लगाता नहीं है, यदि तू उपयोग लगावे तो तेरा कार्य हो सकता है, उसमें कोई कर्म आदि की बाधा की बात आती ही नहीं, क्योंकि इस मोह को छोड़ना है, और हम आड़ ही किसकी लेते हैं, छोड़ना जिसको कहे उसी को पकड़ के रखते हैं। बात क्या कहा, सच बताओ ईमानदारी से, जिनवाणी की साक्षी में, सिर भी मत हिलाना, पर अंदर ही के अंदर बोल लेना अपने मन में, है? तो सिर हिलाओ कोई देख ले तो व्यर्थ में चर्चा का विषय बने, मत हिलाना, पर अंदर ही अंदर सोचना आप अपने बच्चों से प्रसन्न हैं कि परेशान हैं, मुस्कुराना भी मत, तो वो भी लक्षण है, वो भी दिखता है? बोलो प्रसन्न हो कि परेशान। अब तो मैं पंडित जी वाला वाक्य भी कहूंगा, 12 भी बजा के रखूं तो कोई तकलीफ नहीं। बोलो साहब, प्रसन्न हो कि परेशान हो,
नहीं बोल रहे ना, उत्तर अंदर से आ रहा कि नहीं आ रहा, इच्छानुसार पढ़ने में हो रहा कि नहीं हो रहा, टेढ़ा है पर, टेढ़ा है पर मेरा है, ये मोह है। सोचो आपको ये भाव आता कि नहीं आता? ये स्वाध्याय भवन में 27-26वां शिविर चल रहा है। इस शिविर की धारा 50 तक तो कम से कम जाए, अरे शताधिक होवे 100 होवे, अपन कितने दिन के, पर ये धारा, ये जिन मंदिर, ये जिनायतन, ये आराधना, ये सब जो बनाया है किसके लिए? ये हमारे पीढ़ी भी इसमें जुड़े। वो नहीं जुड़ रही है तो दर्द होता है कि नहीं होता? होता है, लेकिन दर्द का कारण वो मेरे हैं, ये बात है। वो नहीं सुधर रहे हैं, ये समस्या नहीं है, और वो नहीं सुधर रहे हैं, इस मोह में हम बिगड़ रहे हैं। क्या कहा ना, निश्चय ही बोल के बैठे स्वाध्याय भवन में, तो वहां पर कोई बात ऐसी आवे जो लग रही हो तो उसको लग ही जाने देना, उसको रख के मत ले जा लेना कि किसी और को लगा देंगे। क्या कह रहे हैं बात ख्याल में? जो लग रही है ना तो लग ही जान दे, और अपने को ही लग लेना, नहीं तो ऐसा लगे ये चीज नोट करके ले जाऊं, आज घर में जरा सुनाऊं, उनका मन बदले, वो सोचे, वो विचार, अरे भाई तू अपना काम करे, तानीम इस अवसर में। वर्णी जी के समक्ष एक प्रसंग आया था, कोई माता जी बहुत परेशान थी, दुखी थी, ऐसा मरण का भाव आए बार बार, मर जाऊं मर जाऊं मर जाऊं। कोई ने बोला, अरे भैया दुर्लभ अवसर है, क्यों मरने की सोचते हैं, काम करो वर्णी जी के पास जाओ, कोई उपाय बताएंगे। पहुंची, बोले बहुत परेशान, बोले क्या बात है, बोले 4 लड़के, बोले यही परेशानी है। बोलो यही परेशानी कि 4 लड़के हैं, किसी के नहीं हो तो वो सोचे कि कौन मेरा भविष्य देखेगा। बोले 4 हैं पर कोई मेरे को अपना मानने तैयार नहीं है, मैं बहुत परेशान, क्या उपाय हो सकता बताइए? वो अपना मानने तैयार नहीं, वो रखने तैयार नहीं, मेरी आज्ञा नहीं मानते हैं, मेरी हर बात से विपरीत जाते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। दुख का कारण क्या है? 1 गुना दुख है कि 4 गुना दुख है कि अनंत दुख है? क्या उपाय है? उन्होंने बोला वर्णी जी ने, देखो हमें लगता तो नहीं एक तो उपाय मानोगे क्योंकि मुफ्त की चीज की कोई कीमत होती नहीं, तत्व अमूल्य है, पर इस तत्व का मूल्य सबको समझ में आता। आज अपन ने जयमाला में पढ़ी थी ना, संसार इस तत्व का मूल्य नहीं आंक सकता। बोले मानोगे तो नहीं, लेकिन फिर भी अब आए हो तो खाली हाथ नहीं जाने देते। अगर मेरी बात मानो तो एक काम करो, कल रोज नामचा में एक सूचना छपवाओ पेपर में, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, जो कुछ मेरे पास थोड़ी बहुत संपत्ति है वो मेरे रहते मेरी है, और बाद में उसके बाद में किसी योग्य की है, मेरा तो इस संसार में कोई है नहीं, मुझे किसी से लेना देना नहीं। बोले पंडित जी बात तो सही है, परंतु बात तो सही है, परंतु ये परंतु समझेगा टोडरमल जी का है, टोडरमल जी का परंतु, अरे वो मुझे अपना नहीं मानते हैं, परंतु मैं तो उन्हें मानता हूं ना। आचार्य देव कह रहे वो जो अपनापन तेरा पर में पड़ा हुआ है अनादि काल का, उसको छोड़ना है, पर को नहीं छोड़ना, पर तो छूटा छुटाया है। क्या कह रहे हैं? ऐसा समझिए साहब, कपड़े नहीं छोड़ना है, जैसे कपड़े शोरूम में हैंगर पे टंगे रहते हैं ना, ऐसे शरीर पे टंगे, और का है वो एक जाति का हैंगर, ये एक तरह के दुबले पतले हो जाए तो लोग कहते भाई साहब क्या हाल बना रखा, कुछ लेते क्यों नहीं है? ये क्या है, शरीर की क्या दशा बना के रखी है। और थोड़े हुष्ट पुष्ट हो जावे तो भी बात आती है, मोटा हैंगर या दुबला हैंगर है, तो हैंगर ही ना, वहां टंगा हो यहाँ टंगा हो है। तो बोलो किसको छोड़ना, पर को छोड़ना है, वस्तु को छोड़ना है कि छूटी छुटाई है? सिर्फ उसमें जो ममत्व परिणाम बैठा था, जिसे कहते हैं अनादि का एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, जो जुड़ा किससे है? पर के साथ में जुड़ा है। अच्छा उसको करना क्या है? एक शब्द गुरुदेव जी के प्रवचन आता है, पलट। क्या करें? उलट 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 शब्द है, पलट शब्द। पलट का मतलब क्या? इनको कुछ नहीं करना, तू पलट जा। आपने कभी छाया को पकड़ के देखा?
छाया को पकड़ के देखा, छाया छाया परछाई, परछाई को पकड़ के देखा, पकड़ सकते कि नहीं पकड़ सकते? नहीं पकड़ सकते। कोई उपाय है? नहीं है। ऐसा कोई उपाय है कि परछाई को हम ना पकड़े और परछाई हमारे पीछे भागे? क्या उपाय है? अरे परछाई जहां पड़ रही है उसे तू पकड़ने दौड़ेगा, वो आगे भागेगी, लेकिन तू वहां पलटेगा और वो तेरे पीछे। अज्ञानी को पुण्य में, राग में आनंद धर्म बैठा है, वो उस तरफ भागता है। आचार्य देव कहते हैं सर्वथा छोड़ पलट, किस समय? इसी समय। इधानी एक आध शब्द भी माथे पे बैठ जाए ना तो वो चोट मारे, बार बार ध्यान आए। इस सत्य को कब स्वीकार करना? बैंसी वचनामृत बोल में, आज मानो, कल मानो, अनंत काल मानो। कब मानना है? इधानी। क्या कह रहे देखो, मानेगा तो काम बनने के अवसर बनेंगे, लेकिन इसमें एक बात और आगे बढ़ रहा है और बनेगा। मानने से ही काम नहीं होगा, ठानना भी पड़ेगा। ठानने को जो अब बात जोर दी जा रही है ना, निर्णय वाली, वो है ठानना। और मानना तो तेरे विचार विकल्प तक में भी आता है। तो ठान, क्या ठान? ये परद्रव्य, परभाव, ये मेरे ना थे, ना है, ना हो सके, मुझे इन्हें छोड़ने का भी विकल्प नहीं है। ये छूटे छुटा है। क्या छूटे छुटा है, छोड़ना नहीं है। छोड़ने का विकल्प भी तो एक कार्य है ना। एक्चुअल में अनादि से कुछ करने की आदत, जैसे वो जिन्न निकलता है ना चिराग में से, निकलता नहीं है पर कहानियों में, कॉमिक्स में निकाला जाता था। जैसे घिसा, वो निकला, धुआं निकला, वो खड़ा हुआ, उसका सबसे पहला प्रश्न क्या होता था? क्या हुक्म है मेरे आका? मतलब उसको ऐसा नहीं कि शांति से बैठ के कायोत्सर्ग करे, सामायिक करे, बहुत दिन से बंधन में पड़ा हो तो थोड़ा रेस्ट करे। निकलते से सबसे पहला प्रश्न क्या है? क्या काम है बताइए? ये मंदिर भी आए तो सबसे पहले कुछ बताओ, धर्म का है, धर्म का स्वरूप क्या है, कैसे करना। और कोई क्रिया बता दी जाए तो उसमें रूढ़ होके फंसा हुआ है। दया दान पूजा दिक व्रत परिणाम। क्या कोई अणुव्रत में धर्म माने, कोई महाव्रत में धर्म माने। ये बनारसी दास जी ने दिया है नाटक समय साहब। अणुव्रत में, महाव्रत में, इसमें धर्म मान करके बैठा है। अपन विचार करें, क्योंकि इस मोह को अभी चोट देनी है, अभी छोड़ने की उपाय बता रहे हैं। इस समय, आज सुबह से अभी तक हमने धर्म का क्या क्या किया है? बोलिए, क्या क्या किया? धर्म संबंधी कोई परिणाम या कार्य हुआ है कि सुबह से अभी तक? भाई साहब, अरे बोलो, कुछ तो बोलो। चुप चुप बैठे हो, क्या बात है? कुछ तो बोलो। धर्म कुछ किया कि नहीं किया? नहीं किया तो क्या कर रहे हो बैठ के? अधर्म। भगवान की पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, चिंतन, जिसको परम तप कहा है, स्वाध्याय परमम तपा, उसको अधर्म कह रहे हैं। ये अधर्म। फिर वो विषय भोग का परिणाम, 5 इंद्रिय की व्यापार धंधा, वो उसको तो धर्म कहे। इधर तो कम से कम बोले ना धर्म, ये धर्म है। और ये बात भी यहाँ आए बिना समझ नहीं पड़ेगी। बात है धर्म क्या, अधर्म क्या, जब तक धर्मी के निकट नहीं आए तो समझ नहीं पड़ेगी। तब वहां आचार्य देगा, रसिक जन को जो रुचि उस ज्ञान के, अगर उनके पास बैठो, उनको देखो जो किसी को नहीं देख रहे। क्या? इनको देखो। देखो, हमें जरूरत है, दरकार हमारी है। लोग ऐसा कहते हैं, अरे लोग मंदिर नहीं आएंगे तो मंदिरों का क्या होगा, स्वाध्याय भवन में नहीं आएंगे तो स्वाध्याय भवन का क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं जिनवाणी रो रही पंचम काल में। कोई नहीं रो रही, ये वीतरागी ही मार्ग है, कोई नहीं रो रही है। मंदिर नहीं आएंगे तो मंदिर का क्या होगा, ये चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है। तुम मंदिर नहीं आ रहे हो, तुम्हारा क्या होगा? क्या कह रहे हैं? तुम स्वाध्याय में नहीं बैठ रहे, तुम्हारा क्या होगा? स्वाध्याय को तुम अपने में नहीं बैठा रहे, तुम्हारा क्या होगा? कितना अंतर आ रहा है इसमें। सीधी सीधी सी बात है, यदि चिंता का विषय भी है तो अपना हुआ, और चिंतन का विषय भी बना तो अपना ही बना। और चिंतन में आएगा तो चिंता खत्म हो जाएगी।
चिंतन भी अभी, अब तो आप लोग सब थोड़े और एक स्टेप आगे वाले हो। आप ही नहीं, सबके लिए वही मार्ग है। तो कहते हैं जो कहा, ये बात कही जिसके लिए अपन ने ये उठाया है मोक्षमार्ग प्रकाशक में से, कि भैया जब तक कर्म का उदय तीव्र हो तब तक पुरुषार्थ नहीं हो सकता। वो प्रकरण लेना एक इंद्रिय आदि की तरफ से, है ना, उनके तीव्र, जैसे पंडित जी ने बोला ये पुण्य का उदय बिना जिनवाणी सुनने ना मिले, ठीक है ना, जिन्हें नहीं सुनने मिल रही उनके तीव्र पाप का उदय कहेंगे। तो जिन्हें सुनने मिल रही है उनका तो पुण्य उदय है ना। तो अभी कम से कम वो बहाने बना भी दें तो बनती है, लेकिन अपने पास बहाना बनाने का अवसर खत्म हो चुका है। अब एक बहुत बड़ी समस्या है, आत्मा में आनंद है ये अभी नहीं दिख पाया या प्रतीति में नहीं आया, और आम रस में आनंद नहीं है ये समझ में आ रहा, तो और खतरनाक स्थिति हो गई। कौन सी? कि आम के रस में आनंद नहीं है और आत्मा में आनंद ही प्रतीति में नहीं आ रहा, तो ऐसी हो गई है न घर के रहे ना। खतरनाक स्थिति है क्या। अभी इधर पे लेना टोडरमल जी के वो वाले लाइन, ताके दुर्भाग्य की महिमा का वर्णन हमसे। बहुत पहले ना मैं ऐसा सोचता था, जिन्होंने टोडरमल जी के तत्व का विरोध किया, सिद्धांत का विरोध किया, आचार्य परंपरा का विरोध किया, शास्त्र का विरोध किया, सत्य का विरोध किया, ये लाइन उनके लिए लिखी, मुझे ऐसा लगता था थोड़ा कषाय से लिख गई। ये मैं सोचता था, क्या कहते हैं, मैं अपनी सोच बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता था अरे इतनी तो बनती है, क्या गलती थी। आचार्य प्रणीत तत्व सिद्धांत की बात की, हाथी के पैर के नीचे दबा दी। लांछन लगे हैं कई बार, पहली बार की घटना नहीं है, 2 बार बच चुके थे टोडरमल जी। आपको पता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के 5वें अधिकार जिसके कारण से क्रम हुआ, इसके पूरे जो संदर्भ थे टोडरमल जी ने कोट किए कि कहाँ लिखा है। हम नहीं कह रहे, ये जैसा वहां निरूपण है वैसा यहाँ बताते हैं, क्योंकि सत्य का परिचय कराना है। तो वहां लिखा है, गजब की बात तो ये थी कि पहले तो इस बात का विरोध किया गया कि तुम हमारे मत के विपरीत बात करते हो, और राजा के सामने खड़ा किया गया ले जाके। तो टोडरमल जी ने वही साहित्य, वही ग्रंथ उनके खड़े रख दिए गए, देखो हमने नहीं कि तुम्हारे मत में लिखी है, अगर गलत है तो तुम्हारे मत की बात है, हमारी कहाँ है। निरुत्तर हो गए, वापस आ गए, क्षमा हो गई। बाद में उन्होंने मालूम क्या किया, उन्होंने अपने ही ग्रंथों से वो चैप्टर हटा दिए जिसको टोडरमल जी ने कोट किया था। क्या किया, अब तुम सिद्ध करो, तुमने तो लिखा है पर वहां नहीं मिलेगा तो अपराधी तुम हो जाओगे। कितनी बड़ी साजिश थी। क्या कह रहे हैं, ये किसी व्यक्ति ने, मैं भूल गया हूँ, शायद जयपुर में दीक्षांत समारोह या कुछ बड़ा प्रोग्राम था, तो कोई यूनिवर्सिटी के कोई आए थे, नाम विस्मरण हो रहा है, शायद आप लोगों की जानकारी में। उन्होंने ये जिक्र किया था कि टोडरमल जी का जो साहित्य था, निजी साहित्य जिससे उन्होंने संदर्भ कोट किए थे, उसकी सुरक्षा होनी बहुत जरूरी थी। क्यों? क्योंकि वो संविधान कहलाता है। ये जो लिखा है ये मेरा नहीं है, ये जो चल रहा है एकांत मत, जो वितराग मत से हट करके है, हम तो अपनी बात कह रहे हैं, इसमें जो कुछ मिश्रपना आ रहा है, जो इसे दूषित कलंकित करता है, तो मुझे अपना लोटा छानने का पूरा अधिकार है। अवसर की बात कह रहा ना, अपने पास गोल्डन चांस चल रहा है। मैं तो ये कहता हूं, एक समय काल अवधि थी जब विरोध के नाम पे हम कर नहीं पा रहे थे, अब तो कोई विरोध नहीं बचा। क्या है, बोलो क्या विरोध है? पहले हमारे पास बैठने जगह नहीं थी तो यहाँ वहां बैठते थे, किसी के घर घर में जाके बैठते थे। अब हॉल बड़े हो गए हैं लेकिन बेहाल हो गए। क्या कल जब आपका ये पर्दा खुला था तो मुझे ऐसा लगा विक्ट्री रीति से इसका क्षेत्रफल बढ़ गया, तो मेरे को मालूम ही नहीं था। ये मैं सोचूं कैसे हॉल बदल दिए, हो सकता तीसरा क्षेत्र कुछ हुआ होगा। क्या करें, बाद में मैंने सोचा, मैं बोला नहीं, फिर मैं सोचा ये हॉल छोटा लगता था, यहीं तक लोग दिखते थे, एकदम एक्सपांड कैसे हो गया। फिर देखा पंडित जी तो बोलेंगे पंचम का है, पर्दा खुला और पर्दा ढका, तो फिर छोटा हो गया। विरोध कहीं बाहर है ही नहीं,
विरोध है स्वयं का स्वयं से। कोई ने नहीं रोका, कोई बाधा नहीं है। क्या करें, स्वयं का ही अपने से अपनत्व तो नहीं है। मिथ्या दृष्टि को आत्मघाती कहा है, चलता फिरता मुर्दा तक कहा है। क्या कहा? आत्मघाती, आत्महत्यारा। कोई मारेगा कैसे? किसी द्रव्य की सत्ता का कोई नाश नहीं कर सकता। मुझे कौन मारने वाला है? एक कोई भाई था, मुझसे नाराज हो गया। भाई नाराज होते हैं, वो ही कभी शत्रु बनते, वो ही कभी मित्र बनते, वो नहीं बनते, वो दया अनुसार है। नाराज हो गया तो वो बोला मैं तुम्हारी सत्यानाश कर दूंगा। सत्यानाश तो मैंने पकड़ा है, तो उसने तो बोला था सत्य ही नाश करूंगा तेरा। तो एक क्षण तो थोड़ा सा लगा यार कि बलशाली है, कहीं बिगाड़ ना दे। फिर उसके बाद थोड़ा विचार किया कि मेरी सत्ता को देने वाला या मेरी सत्ता का कारण ये है कि मैं स्वसत्ता से कायम। अब बताओ कौन सत्यानाश करे? हाँ, मैं अपनी सत्ता को ना स्वीकार करके अपना नाश कर रहा हूँ, उसमें कर्माधिक का नाम आरोपित हो सकता है, लेकिन हत्यारा कोई और नहीं है। दादा ने बोला सत्य की खोज में जब असत्य को सत्य मान लिया जाता है तो सत्य की खोज बंद हो जाती है। ये लाइन डाली है, असत्य को सत्य मान लिया तो खोज किसकी बंद हो गई? सत्य की खोज हो गई। मैं कर्म से दुखी हूँ, सत्य की खोज बंद हो गई। और ये कब से बंद पड़ी फाइल? अनादि की फाइल बंद पड़ी। खोलना किसको है? अरे केस तेरा है। होता है ना, जब बाबू आगे नहीं बढ़ाता है तो फिर होते होते एक स्थिति ऐसी आती है हमसे सहा नहीं जाता, हम बाबू से भी फाइल उठा के सीधे जज के सामने रखते हैं। साहब मैं 2 साल से परेशान हूँ, आप तक मेरा प्रकरण नहीं आ पा रहा। क्या कह रहे हैं? हम डायरेक्ट पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? तो अपना काम किसको करना पड़ेगा? कर्म पे दोष नहीं दे सकते। देखो कहा है वहां जब कर्म का उदय तीव्र हो तब पुरुषार्थ नहीं हो सकता, ऊपर के गुण स्थानों से गिर भी जाता। वहां तो जैसी होनहार हो वैसा होता, परंतु जहां मंद उदय हो और पुरुषार्थ हो सके वहां तो प्रमादी नहीं होना चाहिए। जहां पुरुषार्थ हो सके वहां प्रमादी नहीं होना चाहिए। सावधान होकर अपना कार्य करना चाहिए। क्या शब्द डाला? सावधान होकर अपना कार्य करना। किसको बोल रहे हैं? संगी को बोल रहे हैं, संगी को बोल रहे हैं। अभी तो इसी बात की तो कॉलर उठा रहे हैं ना, संगी पंचेंद्री 6 उपसम वाले, ले पकड़ो कॉलर। सावधान हो कि नहीं? जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? बोलो। सोने में आंख बंद होती है और जागने में खुली होती है, कि खुली आंखों से भी सोया जाता है? राजा जनक की सभा में एक अष्टावक्र नाम के विद्वान थे। 8 तरफ से अंग विकृत था उनका, पर ज्ञान बिल्कुल सुरक्षित था, व्यवस्थित था, वो कहीं गड़बड़ नहीं था। सभा में किसी कारण से राजा जनक को एक दिन रात्रि में स्वप्न आया, देखा सब लुट गया, कुछ नहीं बचा। 4 दिन से भूखे हैं और बहुत तकलीफों में पड़े हैं। कहीं ऐसे वृक्ष की ठोक पे बैठे थे, किसी ने करुणा करके और एक सूखी रोटी लाके उनके सामने रख दी। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग का वैभव मिल गया। और जैसे ही उसको उठाकर मुंह में डालने के लिए बढ़ाया हाथ, तो कुत्ता आके झपट के ले गया। क्या कह रहे? वो एकदम घबराहट में चला गया वैभव। नींद खुली, देखते हैं तो वही राज की सिंहासन, वैभव, सब कुछ। मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, ऐसा क्यों हुआ? यदि ये जो दिख रहा है, ये सब है जो आंखों से दिख रहा है, इसको सच मानूं या जो बंद आंख का सपना था उसको सच मानूं? एक शंका, एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, ये सच या वो सच? क्या कहा? अपने तुरंत उत्तर दे दिया। उनकी सभा में जितने भी ज्ञान रत्न थे कोई समझ नहीं पा रहा था, उत्तर ही नहीं दे पा रहा था। ये सच की वो सच, ये सच की वो सच। ये सच मतलब समझ गए, जो दिख रहा है वो, या वो सच कौन सा वाला जो स्वप्न में देखा था बंद आंख से? कौन सा सच? कोई जवाब नहीं दे पाया। फिर बात आई कि अष्टावक्र विद्वान है, उनको बुलाओ। वो जैसे ही आए सभा में सब हंसने लगे, क्योंकि अंग उनके विकृत थे। लौट गए, कुछ बोले बिना। ये क्या हुआ, क्या हुआ? बोले मैं चमारों की सभा में नहीं जाता। क्या कह रहे हैं? किसकी सभा? राजा जनक, सभासद और विद्वान सब, विद्वान बैठे। वो कहते मैं चमारों की सभा में नहीं जाता।
राजा जनक की अटकी थी, खटक रही थी बात। क्या कह रहे हैं, गाय अगर लात भी मारे और दुधारू हो तो सहला करके रखते हैं कि नहीं रखते। तो जैसे तैसे अनुनय विनय करके लेकर के आए, प्रश्न रखा साहब ऐसा है, बोले बताओ ये सच या वो सच। तो वो कहते ना ये सच ना वो सच, दोनों ही सच नहीं है। बोले दो तरह के स्वप्न होते हैं, एक खुली आंख का और एक बंद आंख का। तो बंद आंख का स्वप्न तो आंख खुलते ही खत्म हो जाता है। कौन सा है, सबको समझ में आई बात। बंद आंख का सपना खुलते ही खत्म हो जाता है, और खुली आंख का सपना बंद होते ही खत्म हो जाता है। बोलो हम कौन से सपना देख रहे हैं, खुली आंख का कि बंद आंख का? कौन सा सपना? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला है। इस व्यापार शब्द के साथ हमको सिर्फ अशुभ दिखता है, जबकि वह स्पष्ट लिखा है दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का। अभी पंडित जी ने कहा ना शुभ आश्रव, हाई क्वालिटी का आश्रव। क्या कह रहे हैं, बोले साहब छूट जाएगा। अरे तू अपना स्वरूप तो पकड़, छोड़ना नहीं पड़ता। अनुभव की दशा में बात आई है, जो जो बाधक गई, जो साधक गई वही बाधक है। फिर राग देश की तो वहां कोई चर्चा ही नहीं है। बच्चे से अगर चाकू बच्चे ने पकड़ लिया हो धार की तरफ से, उसे छुड़वाना हो तो तरीका क्या है? मेरे घर में हुई थी ये घटना। मेरा भांजा छोटा था, घुटने के बल गया और ब्लेड हाथ में उठा ली, रेजर ब्लेड, ऐसे पकड़ा, छोटा। अभी उपाय बताओ कैसे उससे निकलना है। उससे जो मांगे तो और भागे और हाथ पीछे करो, और अगर हम जरा भी खींचने की कोशिश करेंगे तो हाथ कटेगा। हम पक्का जानते, वो नहीं जानता, वो अबोध है। हम तो जानते हैं ना। क्या उपाय है बताओ? छुड़ाना उपाय है कि पकड़ाना उपाय है? क्या कह रहे हैं, कितने चतुर हैं अपन। चेतन तू तो चतुर है, काय भयो मतिहीन। अशोक भाई बात ख्याल में आती है? कौन सा वाला सपना देखा था कल रात में? कोई सपना आया कि नहीं आया? अकेले में बताना, आज अपन बैठ के बात करें। कोई सपना आया रात में? चक्रवर्ती छू। देखो जिससे अपनापन होता है ना, उससे बोलो, कोई तकलीफ नहीं है। क्या होता है आपको मालूम है? ये जो नाटक करतब दिखाते हैं ना, ये भीड़ में अपने आदमी छोड़ के रखते हैं कुछ काहे के लिए। आप बोले समाज में बोली भी लगती है, उसमें भी कुछ उनके सदे लोग रहते हैं पहले से, बोली बढ़ाने वाले। ऐसे हर सभा में सबके ऐसे पंडितों के भी अपने अपने लोग रहते हैं, वो उनके बहाने सबको बताते हैं। क्या कहें, वो बोले 1 लाख रुपया, उसने 1.5 बोल दिया, वो लेने का छू नहीं थी, बाजू वाले को स्टीर दिया। बोलो ये चक्रवर्ती पूछा, आपसे नहीं पूछा, अपने आप से भी पूछा है। ख्याल में पड़ती कि नहीं बात? संसार का बढ़ना, अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक। और जबकि एक क्षण की बात ही है पूरा मामला। इस देह में से इस आत्मा को निकल कर और देहांतर पर्यायांतर होकर परिणामों का फल भोगने जाने के लिए कितना समय लगने वाला है। नीलांजना का ही नृत्य पूरा हुआ था, नहीं हुआ था, इतनी बात नहीं है। पंडित जी के प्रवचन भी पूरे होंगे कि नहीं, इसकी भी बात पूरी पूरी है। क्या कह रहे हैं? कितनी घटनाएं प्रसंग आते हैं। चाय लाकर रख के दी, मांगी थी, चाय लाके रख के दी है, चाय का कप हाथ में है और प्लेट में कुड़ेल के भी रखी है, और टीवी की तरफ ध्यान है, और हाथ की प्याली वही है और कप भी वही है। जब तक डॉक्टर ने आके चेक किया, बोले साहब ये तो चले गए। कब चले गए? कब चले गए? तो भाई साहब वो तो कर्म का होता है, फल भोग रहे हैं वहां।
या तो उपात सैया या योग्य परिणाम होंगे तो कहीं स्वर्ग में लटके होंगे और नहीं तो नरक में लटके होंगे। लटके तो हैं ना कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं तो लटके हैं कि नहीं। तब आचार्य देव की बात को प्रमाणित करते हुए टोडरमल जी साहब कहते हैं, वहां प्रमादी नहीं होना, सावधान होकर अपना कार्य करना। दृष्टांत भर सुनना है जो महत्वपूर्ण है, जिसे विचार कर सकते हैं। जैसे कोई पुरुष नदी के प्रवाह में पड़ा हुआ बह रहा हो, वहां पानी का जोर हो, तब उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं चलता। अच्छे से अच्छा तैराक भी हो, लेकिन तेज अगर प्रवाह हो, नदी में पूर आया हो, तेज बहाव हो, अच्छे से अच्छा तैराक भी पार नहीं कर पाएगा, प्रवाह में बह जाएगा। किंतु उपदेश भी, पुरुषार्थ नहीं चलता, उपदेश भी कार्यकारी नहीं होता। जब पानी का जोर थोड़ा हो, तब यदि पुरुषार्थ करके निकले तो निकल जाता है। अभी अपने प्रवाह कैसा चल रहा, पाप का प्रवाह है कि पुण्य का? बोलो, पाप का प्रवाह है कि पुण्य का? ज्यादा बड़ा प्रवाह खतरनाक कौन सा लग रहा है, निगोध दशा वाला या संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय वाला? निगोध के दुख की बात जो कही गई है, वो ऐसा कहा है जैसे किसी को पूरा हाथ पैर बांध करके, बोरियों में बांध के, लपेट के कपड़ा बांध दे, और जिसको हिलाने डुलाने की व्यवस्था ना हो, और उसके बाद उसको डंडों से वार किया जाए, और मुंह तक ऐसा बांध दे कि कराह भी ना निकाल पाए, ऐसा कष्ट है। ये तो अपन ने बहुत स्थूल बोला, बहुत स्थूल बोला। जिसका जो वेदन है वो वही जानता है। जाके पैर ना फटे बिमाई, वो का जाने पीर पर आए। क्या कह रहे हैं? जिसको है उसी को मालूम, जो ज्ञात वो तो वो अकेले वही नहीं लगाना। जब तुझे दर्द का वेदन है, दुख का वेदन, तो तू ही जान सकता, और कौन जाने। तो देखो यहाँ कहते हैं, अगर निकलना चाहे तो निकल जाए, उसे निकलने की शिक्षा देते हैं। और यदि ना निकले तो धीरे धीरे बहता है, फिर पानी का जोर होने पर बहता ही चला जाता है। कहानी खत्म। इतना ही है बोलने का। क्या कहा? जब तक प्रवाह कम है, निकलना है तो निकलेगा, और प्रवाह तेज हुआ तो लाश जैसे बहते रहना। क्या कहते हैं? इस त्रस्पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। अब दो तरह से बात आती, मैं अजर अमर तत्व हूँ, मैं अनादि तत्व हूँ, भय की बात मत करो, अब हम अमर भय ना मरेंगे। दूसरी बात कहते हैं, सावधान हो जाओ, सोते मत रहो, जाग जाओ। कौन सी बात माने, कौन सी माने भैया? जिससे तेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाए, ये स्वीकार करना है। क्या अपना प्रयोजन क्या है? सुख हो दुख। वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर समय सार कलश में जो अपनी चर्चा चली थी, इसमें बात कही शुद्ध चैतन्य वस्तु। भावार्थ इस प्रकार है, शरीर आदि परद्रव्यों के साथ जीव की एकत्व बुद्धि विद्यमान है, वह सूक्ष्म काल मात्र भी आदर करने योग्य नहीं। अभी उस प्रश्न का उत्तर सभी ने दिया नहीं है, मैंने लिया भी नहीं है कि सुबह से अभी तक हमने धर्म क्या किया। पर ये विचार करना है अपने को, ये हमने क्या किया, मतलब हमने कुछ किया कि नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे यदि कुछ करने संबंधी विकल्प की बात है, मतलब राग में से धर्म खोजना है। लेकिन मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला था, ये स्वीकार करना, इसको धर्म का। तो मैंने सुबह से कुछ किया कि नहीं किया, कि मैं मात्र ज्ञान दर्शन स्वभाव लक्षण वाला हूँ, मैं उसके अलावा कुछ करता ही। मैं पूजा नहीं करता, मैं पूजा के काल में भी ज्ञाता हूँ। उसमें बहुत सारी चीजें लग रही है पूजन के काल में। क्या कह रहे हैं? विकल्प हुआ पूजा का, मन का परिणाम है। द्रव्य उठा के यहाँ से वहां डाली, आहार वर्गणा है। वचन निकले, भाषा वर्गणा है। उस समय आत्मा क्या कर रहा था? वहां लगाओ, ये सब है पुद्गल के खेल, याते नाही। अच्छा, वहां नहीं लग रहा क्योंकि उस समय भक्ति का राग है, अब लगाओ। इदानीम शब्द बोला ना, अभी लगाओ है क्या? अभी लगाओ, अभी लगाओ। दुकान में बैठ करके भी काम हो सकता है कि नहीं, पर पहले तय करो काम किसका करना है। इसलिए तुरंत सावधानी देने की जरूरत है, नहीं तो स्वच्छंदता के पूरे पूरे चांस पड़े। अनादि संस्कार है ना,
दुकान में बैठ के हो जाए, दुकान ही में करेंगे। कहाँ करेंगे? ऋषभ देव का यदि नीलांजना का नृत्य देखते देखते हुआ था तो कहानी घर घर की देख के हमारा क्यों नहीं हो सकता? क्या है? बोलो सर, उनका ऐसे हुआ तो हमारा कैसे नहीं हो सकता? पंचम गुण स्थानवर्ती झरने का पानी पी सकता हूँ, बिस्लरी का क्यों नहीं पी सकते? वो तो 100% शुद्ध है। क्या कह रहे हैं? हे दुरात्मन, मेरे पे केस नहीं करना। पैर कछु कहूं कहीं हम, और आप कर भी दोगे तो मुझे फांसी पर नहीं लटका सकते, क्योंकि मेरे पीछे आचार्य सर्वोदय का। हम तो आचार्य समंतवत्र के शिष्य है ना। जो शोध कर रहे थे तो उसमें लिखा था वादार्थी विचारप्यम नरपते शार्दूल विक्रय। हे राजन, मैं वाद के लिए सिंह की तरह विचरण करता हूँ, मैं निर्ग्रंथ जैनवादी हूँ, जिसकी शक्ति हो मेरे सामने बोले। ये मार्ग का दृढ़ता है, मार्ग की दृढ़ता है। गुरुदेव जी की बात आई थी ना, पहचानते नहीं है। गुरुदेव जी को तो खाखरा फाफड़ा का तो मामला ही नहीं था उनके पास। वहां तो बात क्या आई थी, कोई पहचानता नहीं कल रोटी नहीं मिलेगी। क्या कह रहे हैं? देखो वहां कथन तो ऐसा है, देह को चलना होगा तो छाछ रोटी हो जाएगी, और भेद ज्ञान की जो ललक है वो अंदर से कह रही है इस देह से मेरा कोई संबंध ही नहीं। तो क्या रोटी फोटी की बात करते हो? डब्बा में से उठा के गड्ढा में डाल रहे हैं, कैसा डब्बा में से उठाया गड्ढा में डाल दिया, और तुम हमको चमका रहे उसके लिए। मेरे पिताजी को 3 बार समाज से निकाला गया। कोई पूछा 3 बार क्यों? एक ही बार में निकल गया मतलब? उन्हें निकाला भी उन्हीं ने, जोड़ा भी उन्होंने, निकाला भी उन्होंने, जोड़ा भी 3 बार। 3 बार समाज से निकाला। काहे? तुम आत्मा की बात क्यों करते हो? आत्मा की बात समाज में स्वीकृत नहीं, निकाल दिया समाज, लिस्ट से बहिष्कृत। रोटी बेटी वाला मामला नहीं, शादी ब्याह में नहीं बुलाना। बोलो भला हुआ कि बुरा हुआ? तुम आओ थोड़ी ना, वो हमारे पिताजी की पूछ रहे। दूसरे की कितनी जल्दी भला कर देते हैं, और इधर शादी का कार्ड नहीं आवे तो निदान बंद करके बैठ जाए। क्या कह रहे हैं? मैं सच बात कहूं, मुझे ना अगर कोई भूल जाते हैं ना, बाद में मिलके फिर व्यवहारिकता में कहते वो हम आपके आए थे, आपका घर बंद मिला, वो कार्ड नहीं दे पाए, ये हुआ वो हुआ। मन ही मन ऐसा लगता है धर्म भी बचा और धन भी बचा। क्या कह रहे हैं? दोनों नाम हुए। सच बात कह रहा हूं, जिनवाणी की साक्षी। अरे कोई बात नहीं भाई, आ जाएंगे आगे पीछे, इसमें क्या है? वैसे भी उस विषयानुराग में हास्य नंदी रौद्र ध्यान में जाकर के अगर इसके बाद भी हम सावधान नहीं हुए, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है शादी के कार्यक्रम में लॉन में जाके नाचना, महिला संगीत, वेश्या सेवन। क्या कह रहे हैं? ये काल दोष की स्थिति देखो गजब। अब लगाओ पंचम काल हुंडा सगुनी काल, लिखा है समंत भद्राचार्य ने, हे प्रभु आपका ये निर्दोष वितराग मार्ग है, फिर इस धर्म की प्रभावना क्यों नहीं हुई? उत्तर देते हैं हम समंत भद्राचार्य स्वयं, इस काल में उत्पन्न होने वाले जीवों के परिणाम कलुषित है, और उस काल में ही हम हुए हैं जब गुरुदेव श्री कहते हैं तू शुद्ध है, चैतन्य है, बुद्ध है, स्वीकार कर। कब? अभी, क्योंकि ये प्रवाह आगे बढ़ जाएगा। बात कहना है ये जो प्रतिज्ञा ली है ना अपन ने, कोई सामाजिक व्यवस्था के लिए थोड़ी ना ली है कि जिनवाणी खुलती रहे, लोग पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। अरे मुझे निकल जाना है। बाबू युगल जी की उस पंक्ति को अंतः से एक जोश के साथ आना चाहिए, हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे। तुम क्या हमको छोड़ते हो? तुम क्या हमको निकालते हो? सम्यक दृष्टि को 4 गतियां रखने को तैयार नहीं है। क्या कह रहे हैं? तुम हमारे लायक नहीं हो,
सम्यक दृष्टि 4 गतियों के लिए नालायक है। वो सिर्फ यदि लायक है तो सिद्धपुरी के लायक है तू, चेतन है तू, ध्रुव ज्ञायक है। कहाँ के लायक है? तो मैं कौन हूँ? मैं मोक्ष के लायक हूँ कि संसार के लायक हूँ? अपने को बोलना है। उसमें सीधा से आएगा, यदि मैं मोक्ष के लायक अपने को नहीं मानता तो मैं मोक्ष के लिए तो नालायक हूँ और संसार के लिए लायक हूँ। और अगर मैं संसार के लायक नहीं हूं तो मैं मोक्ष के ही बस लायक हूं। किसके लायक हूं? अपना मन क्या कहता है? कहाँ मिलेंगे अपन? इस संसार अवस्था में तुम राग पोषण करके कितने ही कह देना फिर मिलेंगे फिर मिलेंगे फिर मिलेंगे, निदान बन करके मिलोगे तो अनंतवार, पर पहचान एक भी बार नहीं पाओगे। क्या कह रहे हैं? मिलोगे तो एक शरीर में जाके जन्म मरण करेंगे पर पहचान नहीं पाएंगे। सब जीवों से सब संबंध हुए हैं, लोक प्रदेश इस जीव ने अगणित बार छुए। जो बाजू में चींटी चल रही है ना, वो हमारी माँ भी थी, पिता भी थे, पत्नी भी थी, पुत्र भी, क्या नहीं था। बात सिर्फ उनकी नहीं है जो अनंत सिद्ध सिद्धालय में, वो भी हमारे रिश्तेदार है। अब तय करना है रिश्तेदारी निभाना तो किससे, अपनापन कहाँ ले जाना है। तब यहाँ आचार्य देव कहते हैं, अरे शुद्ध चैतन्य वस्तु स्वानुभव प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करो, अभी चखो, इस समय चखो। माल ताजा ही चख लेने में मजेदार है, रख के वासा करने में मतलब नहीं है। क्या कह रहे हैं? चलित रस हो जाता, आम रस तुरंत बनाओ खाओ तो बढ़िया स्वाद आ जाए, और शाम तक रखोगे ना तो चलित रस में आएगा, भक्ष की श्रेणी में चला जाता है। इसलिए तो अपने को जैनियों को बाजार का नहीं चलता, क्योंकि वो मर्यादा पहले ही लिखी रहती, अमर्यादा पहले ही लिखी रहती, मर्यादा नहीं, अमर्यादा पहले ही लिखी रहती है, एक्सपायरी नहीं लिखी रहती है। गेहूं के आटे के पैकेट में लिखी रहेगी 3 महीना, और यहाँ लिखी है 3 दिन, 7 दिन, 5 दिन। इसका मतलब वो पहले से बता रहे हैं अमर्यादित है। ऐसे ही ना, क्लियर कट है, वो धोखा नहीं दे रहे, धोखे में हम हैं। आंख हमारी बंद है, उनने बंद नहीं की। ये तंबाकू के पाउच पे लिखा, पहले लिखते थे वैधानिक चेतावनी, एक खाने से कर्क रोग होता है, कैंसर होता है। उसके बाद लगा कि भाई भारत में सब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर कुछ बुद्धिजीवियों ने बैठ के तय किया कि भाई सब पढ़े लिखे नहीं, इसलिए ये सब सेवन करते हैं और फिर मरते हैं, बीमारी होती है। काम करो, चित्र बना दो। आपने देखा पैकेट में लिखा छोटे अक्षर से होता, चित्र बड़ा बना होता है। और खाने वाले कौन होते हैं, पढ़े लिखे कि गंवार? बोलो हैं? पढ़े लिखे भी, वो गंवार है। तो बोलो चित्र नहीं दिख रहा। वही सुबह जो बात कही थी, वही मैडम कहती थी आंख है कि बटन। क्या कहा? आंख है कि बटन। एक प्रवाह जो चल रहा है संसार परिभ्रमण का, ये खटकता है कि नहीं, ये दिखता है कि नहीं। एक पुण्य के गीत गाने से काम नहीं होगा। गुरुदेव श्री मिल गए, आचार्य कुंद मिल गए, भगवान महावीर का शासन मिल गया, भरत क्षेत्र है, हम इस नाम का भी रोना लेके बैठे, कम से कम ऐसा विदेशों की स्थिति बहुत खराब, उससे अच्छी तो हमारी है, लाख गुने हमारी अच्छी है। हम केवल कंपैरिजन करने में लग गए, परिस्थितियों का। काहे में लगे? परिस्थितियों का कंपैरिजन। जबकि हमें अपना काम परिस्थिति से दृष्टि हटा के स्वामी स्थिति से करना है, और हम लगे परिस्थितियां बदलने। देखो तब आचार्य देव कहते हैं, कैसा है वह ज्ञान शुद्ध स्वरूप के अनुभवशील सम्यक दृष्टि जीवों को अत्यंत सुखकारी है, और कैसा है ज्ञान त्रिकाल ही प्रकाश रूप है। कोई प्रश्न करता है, ऐसा करने पर कार्य सिद्धि कैसे होती है? मूल शब्द ही पढ़ रहे हैं अपन। ऐसा करने पर कार्य सिद्धि, सिर्फ मैं गायक हूँ, शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, ऐसा स्वीकार कर लेने से काम कैसे होगा? नहीं, ऐसे बच्चे भी हमारे साथ पाठशाला में पढ़े तो पूछते थे, ये बोलते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भक्त नहीं बने, भगवान बनेंगे तो कहाँ जाएंगे? मोक्ष जाएंगे। तो मोक्ष में क्या है? उत्तर हुआ, मोक्ष में क्या है भाई साहब? बच्चे को बताना है, मोक्ष में क्या है? बोलो आप।
है, वीडियो गेम खेलने मिलेगा? पूछिए तारू, क्योंकि वो यहाँ पे उसी से दुखी है बस। और हम कह रहे हैं मोक्ष में सुख है, वहां टॉफी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या वहां सोने दिया जाएगा? नहीं, वहां सोने वाला काम ही नहीं है। भूख प्यास का नाम नहीं है, खांसी जुकाम नहीं, कुछ नहीं, तो फिर वहां करेंगे क्या? तो जैसे वो बच्चा सोचता है ना, नहीं हमें नहीं जाना, यहाँ कछु करने ही नहीं मिले तो फिर सुख काएगा। बोलो साहब, अगला भाव कौन सा चाहिए? अतुल भाई बोलिए। हाँ, अगला भाव कौन सा चाहिए? चार में से दो ऑप्शन, चार गतियों में से दो ऑप्शन, दो को क्रॉस कर दे रहे हैं, पहले ही दो को हटा दे रहे हैं। कौन कौन से दो हटा दे? हाँ वो तो मालूम ही था, बाय डिफॉल्ट मालूम था। क्या कह रहे हैं? क्योंकि हाँ वैसे तो चाहिए तो नहीं चाहिए, 100% नहीं चाहिए, लेकिन काम रह गया या काम नहीं हुआ तो चाहिए है? तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब गारंटी है, कॉन्फिडेंस 100% है कि काम होके रहेगा। ये बातों में है, क्या कह रहे हैं? बात ख्याल में नहीं, वो चीज है, काम होके रहेगा। लेकिन कदाचित एक भाव की बात है, एक भाव सम्यक दृष्टि के भी अर्धपुद्गल का बात है। और ये भी कहा है समाधि पूर्वक भी जावे भगवती आराधना में, तो 7-8 भाव तक, तो पुरुषार्थ पे डिपेंड है। तो एक भाव की पूछा, सिर्फ एक भाव कौन सा? अशोक भाई, देव पर्याय का हिसाब किताब बता दें, देव पर्याय की क्या व्यवस्था है? वो भी छटपटा रहे हैं, संयम के लिए तो छटपटा रहे, वो तो सम्यक्त वाले हैं। और मिथ्या दृष्टि, वो भी दूसरे का इंटीरियर एक्सटीरियर देख के वो भी परेशान है, अकेले हम ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? हम भी परेशान है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, हमें इंटीरियर तो चलो अपनी आंखों के सुकून के लिए कराते, एक्सटीरियर किसके लिए कराते? घर के बाहर का साज सजावट किसके लिए कराते? किसके लिए? सामने वाला देखे ना, और देख देख के क्या करे? खुश हो के जले, और फिर वो इतना भी ना जले कि मेरा घर गिर जाए, उसके बाद एक जूता टांग देते हैं, नजर ना लगे। अभी मैं गया था कहाँ पे, ज्यादा जाओ तो ये भी याद नहीं रहता कहाँ गया था, कहीं गया था। तो जिनके घर में रुका मैं, तो जहाँ कपड़ा सुखाने की जगह थी वहाँ एक नजर पट्टू रखा था। नजर पट्टू ने एक बोर्ड पे ऐसा भूत सा बना हुआ टंगा था, और उस पे लिखा था नजर पट्टू। तो कपड़े में वहीं सुखाने जाता था, तो मैंने उनसे बोला, मैं ये हटा दो है। क्यों? इस पे मेरी नजर जाती है, रात में दिखता मेरे को ये बार। बोले पंडित जी वो तो हमने बाहर इसलिए टांगा कि किसी की नजर ना लगे। तो मैंने कहा घर सजाया काहे को? अरे घर को इतना सजाते ही नहीं कि कोई देखे ही नहीं, पहले सजाया इसलिए कि लोग देखें, और फिर उसके बाद कहते नजर ना लगे। कछु सुध बुध नाही। सोचो, ये अपना कार्य का लक्ष्य नहीं है तो व्यर्थ की नौकरी चाकरी गधागिरी, जिसके लिए बनारसी दास जी ने लिखा है कोलू के बैल जैसी दशा हो गई। 2 जगह लिखा है, एक बनारसी नाटक समय सार में लिखा, नाच नाच मरी जाए मरी कैसे चूहे। प्लेग रोग फैलता है ना, तो जिस चूहों को होता है खूब उछलते हैं, खूब छलांग मारते हैं, लोगों को ऐसा लगता है जैसे चुनाव जीत के आए, इतने प्रसन्न है। और वास्तव में उनके में तकलीफ सही नहीं जा रही, कष्ट नहीं सहा जा रहा है, तो उछट उछट के मर जाते हैं। और कोलू का कमाऊ पूत बैल, ऐसा शब्द डाला है, कोलू का कमाऊ पूत बैल 24 घंटे चक्र लगा रहा है, कितने इंच आगे बढ़ा। देखो, अपने को तो सिर्फ विचार पूर्वक निर्णय पे आने का कार्य है, आगम तो हमें उसमें मार्गदर्शन दे रहा है। मार्ग तो अनादि का है, आचार्यों ने सिर्फ प्रकाश किया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक क्या किया है?
मार्ग नहीं बनाया, ये नया रास्ता लाए, नया पंथ लाए, नया चक्र, अरे कोई नया कुछ नहीं लाया, अनादि का था, सिर्फ प्रकाश किया। और सुनो भैया, वो प्रकाश तुम्हारे लिए नहीं किया, अपने लिए किया। हम संबित शिखर की वंदना को जाते तो अपनी टार्च अपने लिए जलाते हैं, पर हमारे साथ में कोई दो व्यक्ति उस प्रकाश में चले तो हमको बिजली का बिल ज्यादा थोड़ी ना आता है क्या, और हमें तकलीफ भी नहीं है। चलो साथ में इसी प्रकाश में चलो, पर ये प्रकाश हमने किसके लिए किया है? ये समय सार किसके लिए, रोशन सार किसके लिए, नियम सार किसके लिए, धवल किसके लिए, जय धवल किसके लिए, ये बात किसके लिए, ये बात किसकी, ये बात समय हो गया, 1 मिनट में एक पंक्ति को बोल के विराम करते हैं। ऐसा करने पर कार्य सिद्धि कैसे होती है? तब आचार्य देव कहते हैं, उत्तर कहते हैं, मोह का त्याग और ज्ञान वस्तु का अनुभव ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर निसंदेह शुद्ध चैतन्य द्रव्य, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म आदि समस्त विभाव परिणामों के साथ तादात्म्य वृत्ति यानी जीव और कर्म के बंधात्मक एक क्षेत्र संबंध रूप किसी अतीत, अनागत, वर्तमान संबंधी समय, घड़ी, प्रहर, दिन, वर्ष किसी भी तरह से नहीं ठहरता। मैं बोल तो एक लाइन रहा था और एक पैराग्राफ है, वो है ही नहीं उसमें विराम कहीं, तो क्या करें, और एक ही लाइन है, इतनी बड़ी लाइन है, क्या कह रहे हैं? पर मूल शब्द को ध्यान रखना, मोह का त्याग और ज्ञान वस्तु का अनुभव, एक करने की बात है। किसका? मोह का त्याग और ज्ञान वस्तु का, तो दो काम है कि एक लिखा तो दो है ना, मोह का त्याग और ज्ञान। मैंने कहा था ना, बच्चे से छुड़ाना है कि पकड़ाना है? पकड़ाना है, छुड़ाना कुछ नहीं है। घर छोड़ना है कि घर मेरा है, ये सिर्फ राग छूटे। क्या आपको क्या लगता है, जिनने शादी नहीं की वो ब्रह्मचारी तो है ना? है? शादी नहीं की तो ब्रह्मचारी है। हमें ऐसा लगता है ब्रह्मचारी में एक स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, भाई सब पांचों इंद्रिय के विषय घर होते हैं। अब ब्रह्म भाव पांचों इंद्रिय के विषय। एक साधारण आदमी को तो 2 रोटी सब्जी में हो जावे और ब्रह्मचारी को ना होवे। देखो स्पर्शन इंद्रिय का विषय तो समझ में आया, रसन इंद्रिय का विषय समझ में आया कि नहीं? और उसकी अकेली बात क्या है, अपन को अष्टमी चतुर्दशी के दिन हरि छोड़ते हैं और बाकी पे टूट पड़ते हैं। अगर वो लोग हैं कि जिन्होंने कोविड में काजू किशमिश की सब्जियां खाई, इतने पुण्यशाली जीव थे। जब लोगों को खाने को दाल नहीं मिल रही थी तब हम काजू किशमिश खाते थे बैठ के, और स्टॉक तो इतना रहता है अपन लोगों के यहाँ कि साल भर की कोई बात ही नहीं है, पहले से व्यवस्था करके रखते हैं ना 1 साल का अनाज है। रत्नगढ़ साहूकाचार्य में दिया है, शहरों में रहने वालों को अधिक संग्रह नहीं करना। अब गजब की बात, द्रव्य अनियोग की बात करो कि चरणाने, भाई साहब वो चारों ही अनियोग जो हैं एक साथ चलते हैं, एक साथ चलेंगे। वैंशी वचनामृत बोलने में बात है, ज्ञान बिना का वैराग्य, वैराग्य नहीं रोधी हुई कषाय होती है। ज्ञान के साथ, जैसे लिखा ना, मोह का त्याग और ज्ञान वस्तु का अनुभव, ऐसे ज्ञान के साथ श्रद्धा की सम्यक्तता के साथ वह जो राग का टूटना है वो सहज होता है, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। श्रद्धा जब स्वामी को स्वीकार करती है तो पर घर छूट जाता है। क्या बेटी जिस घर में 25 साल रही है, जिस दिन हथौना हुआ, हमारे यहाँ हथौना कहते हैं, रोका कहते हैं आपके ना, रोका कहते हैं। कितने का रोका होता है, कितने का होता है? मतलब हमारे यहाँ कई बार ऐसा होता है कि देखने गए थे, कोई तैयारी नहीं, तो लिफाफा भी उन्हीं से मांगते हैं, उन्हीं के घर से लिफाफा मांगते हैं। 100 रुपया का नोट रखा, एग्रीमेंट तय। बात 100 रुपए के एग्रीमेंट की नहीं है, बात श्रद्धा के विषय की। अब उसके बाद में खबर आ जावे, साहब आपकी बेटी का बायोडेटा मिला है, क्या जवाब देंगे? शादी अभी हुई नहीं है, होगी 2 महीना 4 महीने, तिथि भी तय नहीं है, तिथि तय नहीं की है बैठ करके कि कब होना है विवाह, लेकिन खबर आई किसी रिश्तेदारी की कि भाई साहब वो संबंध की बात करनी है, तो आप क्या कहोगे? संबंध हो गया। क्या कहा जाता है? संबंध हो गया।
कब हुआ, कार्ड कब छपा, खबर तो हुई नहीं, सहनाई बजी नहीं कि बोले श्रद्धा में हो गया। काय में हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? और जहां हो गया अब उसके अलावा और कुछ दिख रहा है क्या? एक बार इस स्वीकार करना आचार्य बोले, शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु मैं स्वयं हूं। अब इसके बाद ये जो कुछ परद्रव्य प्रभाव है इसका मैं करता नहीं, मैं अपने स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा था, हूं और रहूंगा। जो काम सिद्ध कर रहे हैं वही काम सम्यक दृष्टि का, वही काम हर जीव का, मेरा भी बस वही कार्य। विशेष विचारेंगे ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर। अभ्यास इसीलिए तो स्वाध्याय की प्रेरणा दी जा रही है ना, ये जो अपन कर रहे हैं और नियम ले रहे हैं कि मैं रोज जिनवाणी का, प्रतिदिन जिनवाणी का अभ्यास करूंगा। क्यों करूंगा? अनादि संस्कार धारा को तोड़ना है। क्या जब आरी लकड़ी के ऊपर चलती है तो एक बार में लकड़ी दो भाग नहीं होती है, पर इस तरह धारा प्रवाही ज्ञान का आरा चला तो जीव और अजीव में अति निकट विघटन हो चला। तो धारावाही काम होना चाहिए। कैसा क्रम? धारावाही। ये तो शिविर समझ लीजिए, आप समझे बूस्टर डोज है। क्या है? बूस्टर डोज है। लेकिन कभी भी आप समझ रहे ना, वैक्सीन और बूस्टर डोजों से आप निरोगी नहीं रह सकते, आपको अपनी इम्यूनिटी डेवलप करनी पड़ती है। बाहर के वातावरण से रोग नहीं है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी से रोग है। तो डेवलप किसको करना? किसको करना? और यहाँ डेवलप करना कि स्वीकार करना। बाहर तो देखो, उदाहरण इसलिए एक देश है, उदाहरण देने में बड़ी समस्या है। अगर उसको बिल्कुल घटाना चाहेंगे तो घटते ही नहीं हो जाते। इसीलिए समझ कर, स्वीकार कर, निर्णय कर, इसी में रम, इसी में जम, इसी में रतिवंत हो। इतना तय करके उठना, सुख तो आत्मा में ही है, आत्मा के अलावा कहीं नहीं है। अब मुझे दुखी नहीं होना है, इसलिए जो कुछ भटकाव हुआ और जो कुछ भटकाव अभी बाकी भी है, कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा है। कर्जा जो है सो चुका देंगे, लेकिन कैसे चुकाएंगे? ईमानदारी से, समता भाव से। कैसे चुकाएंगे? कर्जा चुकाने नया कर्जा नहीं लेना, रूखी रोटी खाना पड़े तो चल जाना, ये नीति कहती है। दूसरे को दिखाने लोन लिया, फिर लोन नहीं चुका पाए तो जिस घर को दिखाने लिए थे वही घर कुड़की हो गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। क्या? उतनी पैर फैलाओ जितनी चादर, ये लोक नीतियां हैं। यहाँ मोक्ष मार्ग में कहा जा रहा है तुम बस इतना स्वीकार करो, ज्ञान सुख आनंद आत्मा का लक्षण है, और उसके बाद दुख हो जावे तो विशेष शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मा स्वरूप सच्चिदानंद शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मा स्वरूप।